अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और गुज़िश्ता रोज़ पीएमडीसी का बिल पास होने के बाद अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ज़हनों में कन्फ्यूजन है और वो ये सवाल कर रहे हैं कि ये बिल अब कानून कब बनेगा, इस पर प्रेसिडेंट कब साइन करेंगे, इसको कौमी असम्बली के इजलास में कब भेजा जाएगा और ये तमाम अमल मुकम्मल होने में कितने दिन लगेंगे। तो ये वीडियो आप पूरी देखें और आखिर तक देखने से आपको पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, चूँकि ये कन्फ्यूजन जो आपके ज़हनों में है ये इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और अभी एक ऐसी खबर आई है, बिल्कुल एक ताज़ा खबर आई है, जो कि अब आप तक आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों तक पहुँचेगी सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए। तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि ये इस खबर के बाद से जो कन्फ्यूजन है आपके ज़हनों में वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा कि फ़ौरी तौर पर आपकी ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँ। खबर अभी ये आई है कि 6 तारीख को यानी परसों इजलास, एक जॉइंट सेशन का बुलाया गया है और वो कॉल किया है सदर ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आरिफ अलवी साहब ने ये इजलास बुलाया है। अब इस इजलास का मकसद क्या है? ये वो इजलास नहीं है जो कि 20 तारीख को होने जा रहा है, वो इजलास बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होगा, पहले मैं ये कन्फ्यूजन आपको दूर कर देता हूँ, फिर आपके वो जो सवालात हैं कौमी असम्बली के और दूसरे सारे पीएमडीसी बिल से मुतालिक वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसकी बड़ी अहमियत है कि कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए, ताकि कोई खबर देखकर आप अचानक चौंक ना जाएँ और फिर आप मुझसे पूछें कि भई ये तो इजलास अब 6 तारीख को होने जा रहा है। तो 6 तारीख को जो इजलास होगा जॉइंट सेशन का, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये एक रूटीन की कार्रवाई होती है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हर साल ये इजलास बुलाते हैं और इसमें वो हुकूमत की गुज़िश्ता 1 साल की कारकर्दगी का, यानी जो एक पार्लिमानी साल होता है असम्बली का, जो गुज़िश्ता 365 दिन की कारकर्दगी होती है, वो उसको आवाम के सामने रखते हैं इजलास में खिताब की सूरत में। तो उसमें सिर्फ सदर मुमलिकत खिताब करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। कोई बिल पेश नहीं होगा, कोई बिल पास नहीं होगा। वो 6 तारीख गुजर जाएगी। 6 तारीख के फ़ौरन बाद, अब उस इजलास के बाद ज़रूरी होता है, चूँकि नया पार्लिमानी साल शुरू हो जाता है, इन पार्लियामेंटेरियंस का नया साल शुरू हो जाता है। जैसे अलग-अलग साल होते हैं ना, जैसे बैंकिंग का साल अलग चल रहा होता है, जैसे एक कैलेंडर ईयर अलग चल रहा होता है। तो इस तरह से वो पार्लिमानी साल इस खिताब के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगा। तो फ़ौरी तौर पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। वो हो सकता है बिल्कुल उसके नेक्स्ट डे हो जाए, यानी वो 7 तारीख को हो जाए, हो सकता है वो 8 तारीख को बुला लिया जाए। तो उसमें फिर ये बिल जो पीएमडीसी का है वो पेश होगा और वो वहाँ से अप्रूव होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास वो सिग्नेचर के लिए जाएगा। तो ये पूरी सिचुएशन है। अच्छा, फिर प्रेसिडेंट अगर साइन नहीं करते तो 20 तारीख वाला जो जॉइंट सेशन है वो अपनी जगह पर मौजूद है और वहाँ पर वो अप्रूवल उसका 20 तारीख को होगा। अच्छा, कौमी असम्बली में लोग कह रहे हैं कि कहीं ये रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं ये जनाब ये इस बिल की जो अब तक मेहनत की हुई है वो ज़ाया ना हो जाए। तो अब इसका जवाब सुन लें, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा है कि इस वक्त आप में से अक्सर लोगों को ये पता होगा, ज़ाहिर न्यूज़ और ये जो करंट अफेयर्स है ये अगर आप लोग देखते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेडरल लेवल पर अपोजिशन पार्टी है और वो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। उनके तमाम अरकान इस्तीफ़े दे चुके हैं, रिज़ाइन कर चुके हैं, तो वो पार्लियामेंट का पार्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब अपोजिशन इस वक्त कौमी असम्बली में होगी ही नहीं। तो जब अपोजिशन ही नहीं होगी, सिर्फ हुकूमती लोग होंगे, तो ये हुकूमत ही तो इस बिल को उसने टेकअप किया और यहाँ तक पहुँचाया है, उसकी इंटेंशन है इसको पास करवाना। तो फौरी तौर पर ये पास हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ हुकूमती वोटिंग होगी और सिर्फ इसके हक़ में वोट आएंगे। और अगर अपोजिशन के चंद एक लोग आए भी तो वो थोड़ा बहुत एहतजाज करेंगे, जिस तरह उन्होंने सेनेट में भी किया, लेकिन उससे कोई ख़ास तासुर बनेगा नहीं, वो कोई ख़ास इसको डिले या अब कोई टैक्टिक उनकी चलेगी नहीं, क्योंकि वो अमली तौर पर तो वहाँ का पार्ट है ही नहीं। तो कभी इम्कान यही है कि अपोजिशन के लोग उस इजलास में मौजूद होंगे ही नहीं। तो बहुत आसान होगा कौमी असम्बली से इसको पास करवाना। फिर प्रेसिडेंट को भी मजबूरन इस पर साइन करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो उन्हें बड़ा अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि जॉइंट सेशन में ये पास हो ही जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अगर आपको अब इंतज़ार करना पड़ा, मैक्सिमम भी, यानी अगर इसको इस मामले को खींचा गया तो ये 20 अक्टूबर तक जाएगा। और अगर वहाँ तक नहीं गया तो उससे पहले कि 7 या 8 तारीख को कौमी असम्बली का जो इस पार्लिमानी साल का पहला इजलास होगा वो होगा और उसमें फिर ये पास होने के बाद उसके अगले दिन इसको टेबल कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। 2 से 3 दिन या 4 दिन उनके पास होंगे उसको एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के लिए। या तो साइन करेंगे या रिजेक्ट करेंगे तो फिर 20 तारीख तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिर ये 20 तारीख को कानून की सूरत में फंक्शनल पीएमडीसी हो जाएगी। और जो एक सवाल है लोगों का कि पीएमसी कब तक काम करेगी, जब तक पीएमडीसी फंक्शनल नहीं हो जाती उस वक्त तक पीएमसी काम करती रहेगी। उस वक्त तक आपको पीएमसी की इंस्ट्रक्शंस, पीएमसी के डिसीजंस और पीएमसी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस, उसका सिलेबस, जो भी उसकी अनाउंसमेंट्स हैं, उन्हीं को फॉलो करना है। साथ साथ अपडेटेड रहना है, पीएमडीसी वाले मामले पे खबर रखनी है, लेकिन फॉलो उसी पैटर्न को करना है। जैसे ही पीएमडीसी फंक्शनल हो जाएगी, ज़ाहिर है आपको मैं अपडेट करूँगा और आपको खबरें मिल जाएंगी, पूरी सिचुएशन से आप बाखबर रहेंगे। तो उसके बाद फिर जो पीएमडीसी ऐलानात करेगी, जो चेंजेस होंगी, वो फिर आपको फॉलो करनी होंगी और उससे फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। और इस बिल में चूँकि 28 के करीब तरमीम की गई हैं, तो वो तरमीम होने के बाद अब ज़रा बिल की कॉपी मिल जाए तो पता चल जाए कि ये चेंजेस क्या हैं। तो उन टेक्निकल चेंजेस से आपको मैं अपडेट कर दूँगा और फिर
ये फ़र्क वाज़े हो सकेगा कि जो पीएमसी और पीएमडीसी का मेजर फ़र्क है क्या। लेकिन एक बहरहाल सबके लिए खुशखबरी ये है कि एनएलई लोकल ग्रेजुएट्स के लिए बहरहाल ख़त्म है। ये तयशुदा चीज़ है कि अब लोकल ग्रेजुएट्स को एनएलई नहीं देना पड़ेगा और जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो सिचुएशन है ओवरऑल वो बहुत बेहतर होगी। उनके पीस ऑफ माइंड में इजाफा होगा और वो बेहतर तरीके से अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि ये सूरत हाल, ये पूरी सिचुएशन आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर अभी भी समझ नहीं आई और कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। लेकिन एक फ़र्क बिल्कुल जहन में रखिएगा, 6 तारीख का जो इजलास है उसमें कुछ भी नहीं होने जा रहा, सिर्फ प्रेसिडेंट का खिताब होगा। 20 तारीख का जो इजलास है वो 20 तारीख का इजलास असल इजलास है, जो होना है वो उस इजलास में होना, हो सकता है उससे पहले ही तमाम काम मुकम्मल हो जाए। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि ये तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। और जो दीगर आप लोगों के सवालात हैं जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो गुज़िश्ता साल के रिज़ल्ट की वैलिडिटी से मुतालिक, वो सब मेरे ज़हनों में मौजूद है। लेकिन ये चूँकि मामला इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है तो इस मामले पर मैंने आपको अपडेट कर दिया और उस मामले पर भी आने वाली वीडियोज़ में कल या आज ही शाम या किसी और वक्त इंशाल्लाह मैं अपडेट आपको करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।